राम राम दोस्तों। मैं सुबीर और आप देख रहे हैं शुद्ध। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कांग्रेस द्वारा किए गए हिंदुओं के 3 नरसंहारों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शायद ऊपर भी पिन होगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे मेरे को सपोर्ट मिलेगा। और लाइक और शेयर करिए और कमेंट भी करा करिए प्लीज़। तो चलो आज के टॉपिक पर बात करते हैं। जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। आज का टॉपिक है पनौती। आपको पता ही होगा, कांग्रेस के असभ्य लपड़ झन्नुओं ने भारत की हार का ठीकरा मोदी जी पर फोड़ते हुए बड़ी ही बदतमीजी, बददिमागी और बेशर्मी से मोदी जी को पनौती की उपाधि से सराहा है। चलो आज फिर कांग्रेस का इतिहास खंगालते हैं और थोड़ा पनौतीपन का कुल्ला करते हैं कांग्रेसियों के मुंह पर। आइए तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी नेहरू काल पर। 1947 में भारत को डिवाइड करवाया था। कौन पनौती था? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आप खुद डिसाइड करिए कौन था पनौती। ये सारे जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको, आप डिसाइड करेंगे कि कौन असली पनौती है भारत के लिए, कौन असली पनौती है हिंदुओं के लिए। तो 1947 का डिवीजन, चलो वो तो एक्चुअली मैं मेरा व्यू जो है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा हुआ डिवीजन हुई, बट एनीवेज भारत तो टूटा। तो पनौती कौन हुआ ये आप डिसाइड करिए। 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी को मार दिया गया। ये था नेहरू काल में। तो आप डिसाइड करिए कौन था पनौती, मुझे नहीं पता। 1948 को 8,000 ब्राह्मणों को मार दिया गया कांग्रेस द्वारा। आप डिसाइड करिए कौन था पनौती, किसके काल में ये हो रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा इंदिरा काल का। इंदिरा काल, इंदिरा गांधी। 1966 में 5,000 हिंदू साधुओं को मौत के घाट उतारा गया, बड़ी निर्लज्जता से, पार्लियामेंट के बाहर। आप डिसाइड करिए। इंदिरा ने एक नरसंहार करवाया था और इस नरसंहार के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो अगर आपने अभी भी नहीं देखी है वो वीडियो, प्लीज देख लीजिए। बट आप डिसाइड करिए कौन था पनौती उस टाइम। ओके, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इमरजेंसी या इमरजेंसीज। इंदिरा काल में इमरजेंसीज लगी थी और आप डिसाइड करिए उस इमरजेंसी के लिए पनौती कौन था, क्यों लगी इमरजेंसी, किसने लगाई। मैं कुछ नहीं कहूंगा। राजीव गांधी के काल में आ जाते हैं। मैं क्विकली जा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको छोटी छोटी पनौतियों के बारे में बता रहा हूँ। 8,000 सिखों, 8,000 से ज्यादा सिखों और काउंटलेस हिंदुओं को मारा गया राजीव गांधी द्वारा। राजीव गांधी के गुंडों द्वारा। कहते हैं कमलनाथ ने मरवाया था या फिर कमलनाथ का बहुत बड़ा हाथ था, कहते हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट एनीवेज ये राजीव गांधी के काल में हुआ था। तो आप डिसाइड करिए कौन है पनौती। चलिए आइए संजय गांधी पे चलते हैं। संजय गांधी का काल नहीं था, संजय गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं था, मगर हिंदुओं के लिए कौन बना पनौती ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। मैं बस थोड़े से कर्म बता दूंगा संजय गांधी के। नसबंदी पकड़ पकड़ के, लोग तो कहेंगे 200, 400, 500, 1,000, कुछ हजार, मैं कह रहा हूं लाखों छोटे छोटे बच्चों और 80-80 साल के बूढ़ों तक की नसबंदी करवाई थी संजय गांधी ने पकड़ पकड़ के। हरियाणा में रेप्स और गुंडागर्दी, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो करता था, बट कहने के लिए तो कुछ भी होता है, राइट। तो आप बताइए, खुला खुला जंगल राज मचा रखा था। और आप मुझे बताइए कि कौन था पनौती हिंदुओं के लिए तब। आगे बढ़ते हैं। और फिर सोनिया आई, सोनिया गांधी या फिर एंटोनियो माइनो, इंडिया में, भारत में बट इंडिया में। ठीक है, सोनिया के आने के बाद इंदिरा गांधी मर गई, उसको मार दिया गया। आप डिसाइड करिए कौन था पनौती। मैं ये नहीं बोल रहा सोनिया गांधी पनौती थी, मैं बस आपसे पूछ रहा हूं। उसके बाद राजीव गांधी मरा, कौन था पनौती। उसके बाद संजय गांधी मर गया, कौन था पनौती। बेटा तो देख ही रहे हो कैसा फेलियर है, एक नंबर का फेलू। ना उससे बात करी जाती है, ना उससे कुछ बोला जाता है। जब भी बोलता है जहर घुलता है, सोरोस और चाइना के राग गाता है। उन्होंने जो सिखाया होता है, सिखा के भेजा होता है, वो बोलता है। अब बताइए कौन था पनौती। ये था सोनिया का काल, एज इन जब से सोनिया आई। हाँ, तो एक और चीज, बेटी की शादी कबाड़ी वाले से कराई।
जिस कबाड़ी वाले ने बाद में चल के कितनी जमीनें हथियाई, सो कॉल्ड, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, बट एनीवेज आप बताइए कौन था पनौती। चलिए अब मनमोहन के काल में चलते हैं। मनमोहन के काल में हमारे सोल्जर्स बेहेड करे गए, हमारे आर्मी के सोल्जर्स, हमारे जवान बेहेड करे गए, डिसमेंबर करे गए, बट कोई तो मौन रहा। बट एनीवेज मैं ये नहीं बोल रहा कि मनमोहन था पनौती, मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन था पनौती। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कितने आए दिन बम फटते रहते थे, आए दिन हिंदू मरते थे, मुसलमान भी मरते थे, क्रिश्चियंस भी मरते थे, सभी पारसी भी मरते थे, आए दिन हर जगह लिखा होता था अपने सामान का खुद जिम्मेदार रहो और कोई भी वस्तु बम हो सकती है, कभी भी फट सकती है। तो आप बताइए कौन था पनौती पिछले 80 सालों से, 70-80 सालों से, यस 80 सालों से कौन था पनौती। 26/11 हुआ, कौन था पनौती, इन्हीं के काल में हुआ था ना। अब आप डिसाइड करेंगे कौन था पनौती। चलिए अब जरा राहुल गांधी की लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगा, सबसे पहले मैं वेरी गंभीरता से पूछूंगा, सुकन्या देवी और उसकी फैमिली गायब हो गई है, कहां है, और कौन था पनौती उस सुकन्या देवी के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए। सुकन्या देवी और उसकी फैमिली मिली ही नहीं और कोई सबूत नहीं मिले, बट जो तो कहा जाता है कि राहुल गांधी और उसके दोस्तों ने मिलकर गैंग रेप किया था सुकन्या देवी को और उसकी फैमिली को गायब करवा दिया। बट मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सुकन्या देवी का रेप राहुल गांधी ने ही किया था, ये कथित तौर पे है क्योंकि कुछ साबित नहीं हुआ तो ऑब्वियसली कथित तौर पे है। सो एनीवेज कौन था पनौती सुकन्या देवी के लिए। इनफैक्ट दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट के लिए कौन था पनौती। खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, कभी चोक स्लैम मारना कुल्हाड़ी पर, कभी कुछ करना, ये भैया आदत बन चुकी है। तो मैं बता रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस के लिए कौन है पनौती इस टाइम। अमेठी से भागना पड़ गया राहुल को, कौन था पनौती। खुद मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में माफिया मांगी इन्होंने लिख लिख के, कौन था पनौती। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे। उसके बाद राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान एस्कॉर्ट सर्विस का सीईओ बना। एस्कॉर्ट सर्विस मतलब जो एस्कॉर्ट करता है, जो कि आपकी सुरक्षा करता है, आपको आपको मोहब्बत प्रदान करता है। सो प्लीज इसको गलत मत लीजिएगा, ये मोहब्बत की दुकान एस्कॉर्ट सर्विस नाम है इनकी कंपनी का, और राहुल गांधी इज अ सीईओ। सो प्लीज इसको उल्टा मत लीजिएगा। एनीवेज कौन, आप समझ गए होंगे। 700 आज ही 792 करोड़ सीज किए गए ईडी द्वारा। ईडी बड़ी गंदी चीज है राहुल गांधी के लिए भैया, मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं। फाइनली 19 नवंबर भारत ने वर्ल्ड कप हारा था। ये कहते हैं मोदी पनौती थे। मैं कहता हूं उसी दिन हमारे इंदिरा गांधी जी का भी बर्थडे था। तो अगर आप मोदी का जस्ट एक स्टेडियम में बैठना पनौती मानते हैं, बर्थडे, बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, कुछ भी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, वो भी पनौती हो सकती है ना। सो आप डिसाइड करिए क्या था पनौती हमारे मैच को हरवाने वाली। हाँ, तो राहुल कहता है बहुत ही जहरीले शब्द जब भी बोलता है, टॉक्सिक वेनम ही निकालता है, बट एनीवेज जेब कतरे पहले ध्यान हटाने का काम करते हैं और फिर जेब मारते हैं। इसमें आप थोड़ी सी आयरनी देखिए, सिंपल सी, अगर आप हल्का सा डाइसेक्ट करें इसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट को, आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये एग्जैक्टली वही चीज कर रहा है, ये हमारे कंट्री को बाल्कनाइज कर रहा है। अगर आप बाल्कनाइज नहीं पता तो सिंपल टर्म्स में डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। और हमारे पूरे भारत को पहले तो सिर्फ रीजन्स और लैंग्वेजेस वगैरह से होता था डिवीजन, और कास्ट से डिवीजन होता। अब सुनिए, ये राहुल गांधी कुछ एग्जांपल दे रहा हूं किस किस तरीके से ये बाल्कनाइज कर रहा है या फिर डिवाइड कर रहा है हमारे भारत को। रीजन्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। भारत हमारा भारत नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये डिवाइड कर रहा है रीजन्स पे, लैंग्वेजेस पर, फिर खाने के, यूट्यूब व्लॉगर्स के पास जा जाकर खाने की वीडियोस बना रहा है अलग अलग तरीके से। कभी किसी के पास जाके खाना बना रहा है, कभी मटन बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटे छोटे तरीके से माइक्रो लेवल पर माइक्रो बाल्कनाइजेशन कर रहा है। जेंडर्स पे हमें डिवाइड कर रहा है, हमारे प्रोफेशंस में डिवाइड कर रहा है। आपने देखा होगा कभी मोची बन जाता है, कभी या कारपेंटर बन जाता है, या फिर कभी कूली बन जाता है, कभी किसी के जूते पॉलिश करने लग पड़ता है। आई डोंट नो जो जो करता है, मेरे को मैं सारा
ट्रैक नहीं करता इस बंदे को। तो एनीवेज प्रोफेशंस के ऊपर भी डिवाइड कर रहा है, मैं प्लेयर्स तक को डिवाइड कर रहा है। आपने देखा होगा कैसे झूठे केसेस बना बनाकर हमारे पहलवानों को बरगलाया है इसने, हमारे भारतीय जनता पार्टी पर कैसे अटैक किया है इसने। सो इस तरीके से भी बालकनाइज कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आर्मी तक को नहीं छोड़ा इसने, आर्मी तक को पूरी तरह से डिवाइड करने की कोशिश की। अब एग्जाम्पल्स आप लेने आएंगे तो लेते ही रहेंगे। आप देखिए ये वन रैंक वन पेंशन पर के ऊपर भी हंगामे किए थे, और उसके बाद इसने सिखों जो फेक फार्मर प्रोटेस्ट जो चले थे उसके ऊपर भी, उसमें भी ये आर्मी के नकली लेके आया था और आर्मी को डिवाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद भी इन्होंने बहुत कोशिश की आर्मी को डिवाइड करने की, हमारी आर्मी पिटती है, ये है वो है, ताकि डिवाइड हो जाए, उसमें भी दो फाड़ हो जाए। अग्निवीर तक को नहीं छोड़ा, अभी आए हैं उनको, अब उनको भी नहीं छोड़ रहा है, उनको भी डिवाइड कर रहा है। झूठ, प्रूवन झूठ। हमारे आर्मी के ट्विटर हैंडल्स ने राहुल गांधी की झूठ की पीठ तोड़ी थी, क्लियर कट झूठा साबित किया था। उसके ऊपर तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था, बट एनीवे वो तो सुप्रीम कोर्ट है जी, वो उनको सोने दो, अभी सही काम कर रहा था। तो अग्निवीर के ऊपर भी डिवाइड कर रहा है, मैं यूथ तक को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। रिटायर्ड पर्सनल तक को भी नहीं छोड़ा, रिटायर्ड लोगों को नहीं छोड़ा। ओल्ड पेंशन प्लान लाने की कोशिश कर रहा है जिससे भारत, ये अभी फ्री बीज तो दे रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए। मैं कल करूंगा एक वीडियो, मैं कह रहा था कि तेलंगाना का करूंगा, बट अभी मैं ये वाली वीडियो कर रहा हूँ। बट भारत को डिवाइड करने के लिए और कंगाल करने के लिए ये अब ओल्ड पेंशन प्लान भी लेके आएगा, अगर तो भगवान ना करे आए, अगर आ गया तो खत्म है भारत, साफ सी बात है, हिंदू खत्म है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मैं मानना है। और ये तो अब भारत माता की जय तक को भी नहीं छोड़ रहा, भारत माता की जय भी इसको चुभ रही है। इतनी बेशर्मी से ये कह रहा है भारत माता कौन है। सिंपल टर्म्स में, ना तुम हो भारत माता, ना मैं हूं भारत माता, हम सारे भारत माता के बच्चे हैं। भारत माता हमारी नॉट जस्ट एक पीस ऑफ लैंड है, हमारी वन संपदा भी है, पानी और सब जो चीज जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी भारत माता है। धरती से लेकर, धरती के नीचे से लेकर, कोर्स तक से लेकर आकाश तक, ये भारत माता है हमारी, ठीक है। हमको वो इक्वल तरीके से अपने रिसोर्सेज देती है। आप हो जो कि उसको कास्ट में डिवाइड कर रहे हो, और आप हो जो कि उन रिसोर्सेज से वंचित कर रहे हो 85-90% लोगों को। यू आर द डिविजन, यू आर द पर्सन क्रिएटिंग द डिवाइड, यू आर द पार्टी क्रिएटिंग द डिवाइड। सो भारत माता ये है विच इज अनबायस्ड, बट यू, because of your greed, you Congress, because of your greed, has made Bharat Mata a divided, castigated place, a non-existing entity तुम्हारे लिए। जब तक कास्ट नहीं तो भारत माता नहीं। शर्म, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे, क्योंकि फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। एनीवेज आगे चलते हैं। हिंदूज को तो मैंने अभी जस्ट बोला है कि हिंदूज को डिवाइड करने में ये पूरी तरह लगा हुआ है। कास्ट सेंसस से कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिजर्वेशन बढ़वाएंगे हिंदू जो और नॉट जस्ट रिजर्वेशन, लॉज लेके आएंगे, ऐसे ऐसे लॉज, कम्युनल बिल 2013 का आपको पता हो जो ये लोग लाना चाहते थे, तो फिर हिंदूज चाहे कहीं भी होंगे, कोई भी करेगा दंगा, हिंदूज ही मरेगा, हिंदूज को ही पकड़ा जाएगा, हिंदूज के को ही परसिक्यूट किया जाएगा, जिस तरह कांग्रेस की हिस्ट्री है रही है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूर्खों का सरदार जब मोदी जी ने बोला था, उसके रिस्पांस में खड़गे ने पहले भी बड़ी बकवास करी हुई है, बहुत कुछ बोला हुआ है, बट आज बोलता है झूठों का सरदार। मोदी जी जो हैं वो हमारे देश के सरदार हैं, हमारे देश के पीएम हैं। दैट मीन्स तुमने ना ही सिर्फ हमारी जनता को झूठा कहा है, तुमने अपने आप को भी झूठा कहा है, वो सच है, बट जो जनता को तुमने झूठा कहा है वो गलत है। तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए जनता से। तेरे लिए इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, भले ही ये चापलूस हमारे प्रधानमंत्री को पनौती कहें इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन मुझे पप्पू या फिर एक डायनेस्टी नहीं चाहिए सत्ता में जो भारत और हिंदुओं के लिए पनौती बनी हुई है पिछले 80 सालों से। हाँ, 80 सालों से। अच्छा, अनरिलेटेड टू राहुल गांधी, अगेन अनरिलेटेड टू राहुल गांधी, मुझे कोई फुद्दू डायनेस्ट पीएम भी नहीं चाहिए जो चाइना और सोरोस की भाषा बोलता हो और उनके हुक्म पर भारत तोड़ने के निरंतर प्रयास करता हो।
ऑल राइट, कमिंग बैक टू कांग्रेस एंड राहुल गांधी एंड व्हाट नॉट। मुझे कांग्रेस से कोई पीएम नहीं चाहिए। कांग्रेस का इतिहास रहा है हिंदुओं के नरसंहार का। मुझे मोदी जी जैसा ही सक्षम, केपेबल, सफल, बुद्धिशाली और ग्लोबली लीडिंग प्राइम मिनिस्टर चाहिए, जो हमें 10वीं से 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी तक केवल 9 सालों में ले आया। भारत को $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया है और जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना देगा, श्री राम के आशीर्वाद से। मुझे मोदी जैसा ही पीएम चाहिए है, जिसने हमें 370 जैसे खूनी पंजे से आजाद किया, जिसने 500 सालों से शोषित होते हुए हिंदुओं को राम मंदिर दिलवाया, जिसने भारतवासियों को सुरक्षा दी है। कांग्रेस के समय में रोजाना बम फटा करते थे। मैंने पहले भी बताया है, हर जगह लिखा होता था ये वस्तु बम हो सकती है। बच्चे पेन उठाते थे, बच्चे फुटबॉल पे लात मार देते थे, बच्चे क्रिकेट की बॉल उठा लेते, फट जाते थे पूरे की पूरी कॉलोनी। ये होता था, आए दिन बम फटते थे। 2024 में सोच कर वोट कीजिएगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। राम राम, जय श्री राम।